नमस्कार बच्चों, राठ इंटरनेशनल स्कूल से मैं जयप्रकाश शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्री मिड टर्म होने हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम चैप्टर नंबर 1 सूरदास रिवाइज क्लासें हम शुरू कर रहे हैं और जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में आना है तो उसी को हम शुरू करते हैं। सूरदास के पद जो हमारा पहला चैप्टर क्षितिज में लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि सूरदास जी ने जिस सरलता से और जिस सरसता से इस चैप्टर को लिखा, चैप्टर को तो नहीं लिखा, असल में यह सूर सागर का एक पद है जहाँ भ्रमर गीत से लिया गया अंश है। और भ्रमर गीत क्यों रचा गया था, सबसे पहली बात ये आती है कि भ्रमर गीत की रचना कहाँ हुई थी। सूरदास जी जो थे वो सगुण भक्त कवि थे और बाकी जैसे उसमें आते हैं तो निर्गुण और सगुण दो धाराएं, जब भक्ति काल की हम बात करते हैं तो उस समय दो धाराएं बह रही थी, एक तो निर्गुण और एक सगुण। सगुण का मतलब क्या हुआ कि जो देवता अवतार लेते हैं, अपनी लीला रचते हैं, जिनका एक आकार निश्चित है, जिनके गुणों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, वो सगुण में आते हैं। और निर्गुण का मतलब आप अलग ढंग से ना लें, जैसा हम आम प्रचलन में बोलते हैं कि इसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब वो देवता या वो परमात्मा जो अवतार नहीं लेते हैं, जिनका जन्म नहीं होता, जिनका कोई आकार निश्चित नहीं होता। और निर्गुण का शाब्दिक अर्थ निकलता है कि गुणातीत जिन्हें हम कहें, कि जिनके गुणों की हम व्याख्या कर नहीं सकते हैं कि अच्छे या बुरे, मतलब हम उस लायक नहीं हैं कि हम उनके गुणों की व्याख्या करें, तो वो हुए निर्गुण में। और होते हैं सगुण। तो सूरदास जी भक्ति काल की जिस धारा के कवि हैं तो वो सगुण भक्ति धारा के कवि में आते हैं। उन्होंने जहाँ भ्रमर गीत की रचना करी थी वो सिर्फ इस वजह से करी थी कि निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करने के लिए उन्होंने भ्रमर गीत की रचना की। यह प्रसंग कहाँ से आता है कि जब कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद गोकुल में रहने वाली सभी गोपियां बहुत व्यथित हो उठती हैं, चूंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी और उनके चले जाने के बाद प्रेम की उस पीड़ा को अनुभव करती हैं, विरह की अग्नि में जलती हैं। और ठीक ऐसा ही वहाँ मथुरा पहुँचने के बाद कृष्ण के साथ भी है कि कृष्ण भी वहाँ दुखी होते हैं। तो कृष्ण के वहाँ एक संगी होते हैं, एक साथी होते हैं, एक मित्र हैं उद्धव, जो कि परम ब्रह्म के उपासक हैं। परम ब्रह्म का मतलब जो निर्गुण के मतलब उन निराकार परमात्मा की वो क्या करते हैं, आराधना करते हैं। उन्होंने कृष्ण से कहा कि आप मित्र इतने व्यथित ना हो, गोपियां परेशान नहीं। कृष्ण इस वजह से परेशान थे कि वहां गोपियां परेशान होंगी। तब उन्होंने मित्र को समझा रहे थे उद्धव अपने कृष्ण से कि गोपियां कुछ दिन में उस प्रेम को भूल जाएंगी और अपना जो सामान्य जीवन है उसको जीने लगेंगी। उद्धव की इस बात को सुनकर के कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं और कृष्ण ने उद्धव से ये कहा कि हे मित्र, हे सखा, क्यों ना आप ही जाकर वहाँ उन गोपियों को ये परम ब्रह्म का संदेश दें ताकि उनकी जो व्यथा है वो कम हो जाए और उनका ध्यान उस प्रेम से हट करके उस परमात्मा के प्रेम में कहीं लग जाए। तो क्यों ना आप वहाँ गोकुल में जाकर के आप उनको इस तरह का संदेश दें। उद्धव वहाँ से चले जाते हैं गोकुल के लिए। असल में यहाँ कृष्ण को पता था। खैर, जब लौटते हैं वहाँ से तब की बात करते हैं तो उद्धव वहाँ गोपियों के पास जाते हैं और जब गोपियों से वो उन परम ब्रह्म का संदेश देने की बात करते हैं, उस योग साधना का संदेश देने की बात करते हैं, तो गोपियों ने किस बहुत अशिक्षित और भोली भाली अबला स्त्रियां हैं वो गोकुल गांव की। उद्धव जो थे पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा वो परमात्मा में लीन थे। तो गोपियों ने जिस सरलता से अपनी कटुक्तियों के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट, चूंकि वो कृष्ण के मित्र थे तो डायरेक्ट उन्होंने उद्धव को कुछ भी नहीं कहा, कोई भी नहीं। उन्होंने क्या किया, अन्योक्ति में सारी बातें करी। अन्योक्ति अलंकार 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि डायरेक्ट किसी को बात ना कह करके किसी अन्य को माध्यम बना करके कोई बात कही जाए। तो
वो होता है अन्योक्ति। तो पूरा प्रसंग जो है वो अन्योक्ति के रूप में वहां लेकर के कहा गया है। क्योंकि उद्धव का रंग सांवला था, इसी तरीके से भ्रमर का रंग भी कैसा है, काला है। तो उद्धव को भ्रमर कह करके वो संबोधित करके तमाम बातें कहती हैं और बहुत उनको इस तरह से पछाड़ती हैं कि उद्धव भी ये मान गए कि उस अलौकिक प्रेम की बजाय, अलौकिक प्रेम का मतलब वहां परमात्मा के प्रेम की बजाय यह जो जीवंत प्रेम जो सामने दिखाई पड़ रहा है यह कहीं ज्यादा है, और अपनी हार स्वीकार करते हैं और लौट जाते हैं। कृष्ण को असल में पहले से ही पता था कि वहां घटने वाला क्या है। तो इस तरीके से इस भ्रमर गीत की जो रचना की गई थी वो यही था कि निर्गुण पर सगुण की जीत स्थापित करना। आते हैं हम प्रसंग पर कि गोपियों ने किस तरीके से उद्धव पर व्यंग प्रहार किए थे। क्या कहा गोपियों ने, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अब ये भाग्यशाली उन्होंने वास्तव में नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो भाग्यशाली हैं, एक व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है। मान लो कोई एक ऐसी अजीब सी वेशभूषा पहन के आ जाता, आप अर्थ को समझिएगा कि यहाँ बड़भागी कह देने का मतलब, बड़भागी का मतलब होता है बड़े भाग वाला, अर्थात भाग्यवान। तो यहाँ पे असल में वो उन्हें भाग्यवान नहीं कहना चाहती हैं, वो उन्हें मतलब दुर्भाग्यहीन, मतलब उनका भाग्य खराब है, इस तरीके का करना चाहते हैं। इसको इस उदाहरण से समझें कि कोई भी एक अजीब सी वेशभूषा पहन के आ गया और आपसे पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और हम कहते हैं बड़े अच्छे लग रहे हो। अब बड़े सच में वो अच्छा थोड़ी लग रहा है, लेकिन आपने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। तो इसी ढंग से यहाँ गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों बताया और किस ढंग से कटाक्ष किए उनके ऊपर कि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस, अपरस का मतलब क्या हुआ, अस्पर्श, अछूता, जिसे छुआ ही नहीं। अपरस रहत स्नेह, स्नेह का मतलब क्या है, प्रेम। तगा का मतलब धागा और तय का मतलब से, कि तुम तो प्रेम रूपी उस बंधन से बिल्कुल क्या हो, अछूते हो। मतलब जिस बंधन में हम बंधी हुई हैं, जिस पाश में हम बंधी हुई हैं, तुम उस बंधन से बिल्कुल क्या हो, अछूते हो। नाहिन, नाहिन का मतलब नहीं, नाहिन मन अनुरागी, अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम। और ना ही तुम्हारा मन जो है वो प्रेममयी है, अर्थात तुम प्रेम में बिल्कुल नहीं बंधे हो, प्रेम से बिल्कुल अछूते हो, प्रेम से कोसों दूर हो, प्रेम तुम्हें छूकर भी नहीं गया। इस तरीके के व्यंग वो किस पर करती हैं, उद्धव पर करती हैं। फिर अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं, पुरिन पात रहत जल भीतर, पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरिन, पुरिन का मतलब क्या होता है, कमल। पुरिन पात, कमल की पत्तियां, रहत रहती हैं, जल भीतर, जल के भीतर। की क्या उपमा देती हैं वो, उद्धव को उपमा क्या देती हैं, किस ढंग से बताती हैं कि कमल की पत्तियां जो होती हैं वो जल के भीतर रहती हैं। ता रस, तो भी, रस का मतलब वो जो पानी है, पानी रस के लिक्विड के रूप में है, तब उनको रस को कहा है कि ता रस देह शरीर न दागी, कि कमल की पत्तियां, आप कोई भी चीज पानी में बहुत दिन तक आप डाल देंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर पानी का दाग हो जाता है, धब्बा हो जाता है। लेकिन क्या कहा कि जिस प्रकार उद्धव तुम तो उस कमल की तरह हो कि जिसकी पत्तियां सदैव जल के भीतर रहती हैं, लेकिन उसके रस को अर्थात उसके दाग को अपने शरीर पर नहीं लगने देती। फिर एक उदाहरण दिया, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार, ज्यों जिस प्रकार जल माह, जल के भीतर तेल की गागरी, गागरी का मतलब क्या है, मटकी, कि जिस प्रकार तेल की जो मटकी है उसको यदि जल में डाला जाए, उसको पानी में डाल दिया जाए, बूंद न ताको लागी, बूंद न ताको, ताको उसको, कि उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। आप जानते हैं कि जब चिकनी वो मटकी जब तेल से चिकनी है तो उसके ऊपर पानी की बूंद ठहर नहीं पाती है, तभी तो ये बात कही गई है
कि भाई वह तो चिकना घड़ा है। चिकना घड़ा का मतलब बात का असर ना होना, और उसी चिकने घड़े के ऊपर पानी के तालाब में वो पड़ा है, लेकिन पानी का उसके ऊपर असर ही नहीं होता, उसके ऊपर बूंद ठहर ही नहीं पाती है। तो तुम तो बिल्कुल उस कमल की तरह हो, उस चिकने घड़े की तरह हो कि जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, यहां रूपक अलंकार आ जाता है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव, पाँव का मतलब पैर, और बोर्यो का मतलब डुबाया, कि तुमने प्रेम रूपी उस नदी में, अर्थात जब तुम कृष्ण के साथ रहते हो तो वहां तो प्रेम की नदी बह रही है, और तुमने उस प्रेम नदी में अपने पांव तक नहीं डुबाए हैं। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि अर्थात तुम्हारे नेत्र, न रूप परागी, और तुम्हारे नेत्र भी अर्थात तुम्हारी दृष्टि भी कृष्ण के प्रेम में लिपट नहीं पाई, अर्थात तुम्हारी दृष्टि, तुमने कभी कृष्ण के प्रेम को उस दृष्टि से तुमने देखा ही नहीं, तुमने महसूस ही नहीं किया। फिर अंतिम पंक्तियों में जहां आपको जहां कहीं ये पद में नाम दिखाई पड़ता है सूरदास जी, सूरदास जी कह रहे हैं इस बात को। और क्या कह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं कि वहां गोपियां बोलती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी यह हमें बता रहे हैं, क्योंकि लिखा किसने? सूरदास जी ने। कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि अबला हम भोरी, भोरी का मतलब भोली, और अबला का मतलब असहाय, कि जिसकी कोई सहायता करने वाला ही नहीं है। कि गोपियां कहती हैं कि हम तो बिल्कुल अबला हैं और भोली भाली हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में गुड़ चाटी ज्यों पागी, पागी का मतलब लिपटी हुई, गुड़ का मतलब गुड़, और चाटी चींटी, कि जिस प्रकार चींटियां उस गुड़ में लिपट जाती हैं और लिपट करके अपने प्राण त्याग देती हैं, ठीक उसी ढंग से हम भी कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से लिप्त हैं। तो इस तरीके से प्रथम पद में यहां सूरदास जी ने जो जिस तरीके का वर्णन किया कि गोपियों ने किस तरीके से व्यंग प्रहार किए उद्धव पर, दूसरे पद में बात आती है। दूसरे पद में अपने मन की व्यथा को वो बताने लगती हैं उद्धव को। गोपियां किस ढंग से बताती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही, कि हमारे मन की, कि कृष्ण पता ही नहीं अचानक से कब गोकुल को छोड़ करके वहां मथुरा के लिए चले गए। तो कहते हैं कि हमें ढेर सारी कृष्ण से बातें कहनी थी, हमारी मन की बातें मन के भीतर ही रह जाती हैं। मन की मन ही मांझ रही, मांझ में मन की बात मन में ही रही, कि रह गई, कि हमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो कृष्ण से करनी थी, लेकिन हमारी मन की बातें मन के भीतर ही रह गई। कही जाई कौन प ऊधो, कही जाई कौन प ऊधो, ना ही परत कहीं। देखिए, प्रेम का जो प्रसंग है वह एक इतना गंभीर विषय है कि जिसके बारे में किसी अन्य के सामने चर्चा नहीं की जा सकती है। तो वो यही कह रही हैं गोपियां, कही जाई कौन पे उधो, कही जाई कौन पे उधो, कि हे उद्धव किससे कही जा सकती हैं हमारी मन की वो बात, नहीं कही जा सकती। कही जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही, कि किसी से नहीं कह सकते, ना ही परत कही अर्थात किसी से नहीं कह पाते हैं। अवधि आधार आस आवन की, कि हमने तो अब अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब आधार, आस का मतलब आशा, और आवन की मतलब आने की, कि उनके आने की आशा को हमने अपने जीवन का क्या बना रखा है? आधार बना रखा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, कि उनके आने की आशा की अवधि को आधार बना करके ही हम तन, शरीर और मन, बिथा का मतलब होता है व्यथा, कि उनके आने की बात को ही हम आधार बना करके हमारे तन की और मन की व्यथा को हम क्या कर रही हैं? सह रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही।
अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। और अब जो तुम ये योग का संदेश लेकर के आए हो, अब इनका मतलब इस, अब इस जोग का मतलब योग, संदेशनि संदेश मैसेज, अब इस योग के संदेश को सुनी सुनी सुन सुन करके, सुनी सुनी का मतलब सुन सुन करके, बिरहनी का मतलब, विरह का मतलब क्या होता है कि जब हम, आप देखिए रस जहाँ पढ़ रहे हैं आपने, आप 10th क्लास में आपका रस का चैप्टर भी लगा हुआ है, वहाँ जहाँ आपका श्रृंगार रस आता है तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब, संयोग का मतलब जब साथ में हैं प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी तो वो साथ में, वो है संयोग की स्थिति, और जब वो अलग अलग हो गए, दूर हो गए, वो होती है वियोग की स्थिति। और जब दूर दूर हैं तो दोनों एक दूसरे को याद करके, और उस बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो होती है विरह की स्थिति, वो विरह की स्थिति है। ये कह रहे हैं कि तन मन, यहाँ पे सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, कि वो विरहनी का मतलब जो स्त्रियां विरह को भोग रही हैं उनके लिए शब्द आया है विरहनी बिरह दही, विरह रूपी अग्नि में, दही का मतलब जलने लगती हैं। कि अब अभी तक तो हम वैसे ही दुखी थे, अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुन करके ये सारी विरहिणियां जितनी भी हैं ये सब और भी ज्यादा विरह की अग्नि में जलने लगती हैं। फिर क्या कहती हैं गोपियां एक शिकायत करती हुई कि उन्हें आशा थी कि यदि अगर उनके ऊपर कोई संकट आएगा, उनके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो कृष्ण उनकी मदद करेंगे, उनकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन फिर एक वो क्या उन्हें दोष देती हुई कहती हैं कि चाहती थी हम, होती का मतलब उसी तरफ से, चाहती होती का मतलब उसी तरफ से नहीं, जिस तरफ, कि जिस तरफ हम चाहती थी। गुहार का मतलब क्या होता है, रक्षा के लिए पुकार लगाना। गुहार का मतलब क्या होता है, रक्षा के लिए पुकार लगाना। चाहती होती गुहार जितते, कि जिस तरफ हम रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी। जितते का मतलब जिस तरफ से, उतते धार बही, उसी तरफ से धार बही, अर्थात यह योग संदेश रूपी जो धार बह करके आई है ये तो कृष्ण की तरफ से ही आई है, क्योंकि एक संदेश वाहक की तरह चल के आए हैं उद्धव। तो वो कहती हैं कि हम तो जिस तरफ रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी उसी तरफ से यह योग के संदेश रूपी धार हमारी तरफ बह करके आई है, अब हम कहाँ जाएं। तो चाहती होती गुहारी जितते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। गोपियां, सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने ही हमारे लिए ये योग का संदेश भेज दिया तो अब हम धीर धरही क्यों, धीर का मतलब क्या होता है धैर्य, धरही का मतलब रखें क्यों, कि अब हम धैर्य कैसे रखें कि जब कृष्ण ने ही हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया है। मर्यादा न लही, बहुत गंभीर सी बात यहां आ जाती है। गोपियों ने कहा कि शायद कृष्ण को मर्यादा का ख्याल ही नहीं है। अब हम ये सोचेंगे कि ये मर्यादा यहाँ पे किस बात के लिए आता है। असल स्थिति क्या है कि जीवन, जब हमने रस पढ़े थे तो जीवन का प्रथम रस, ये प्रश्न किया जाता है आरपीएससी जैसे बड़े एग्जाम जहाँ पे भी होते हैं अपने लेक्चरर के लिए हुए, आरपीएससी का हुआ चाहे यूपीएससी के हुए या फिर आपके सीबीएसई जैसी में भी प्रश्न किया जाता है। ये पूछा जाता है कि प्रथम रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस। अंतिम रस कौन सा है, तो शांत रस। बाकी के क्रम में कोई निश्चित उनका वो नहीं है, लेकिन प्रथम रस श्रृंगार रस और अंतिम रस कौन सा है, शांत रस है। क्यों है कि जीवन का आधार है प्रेम, और प्रेम की अवस्था क्या है, युवा अवस्था। शांत रस जो अंतिम रस क्यों कहा गया, वो प्रौढ़ अवस्था या वृद्धा अवस्था, जहां क्या है बिल्कुल शांति छाती है कि जीवन भर के अनुभव लेकर के व्यक्ति एकदम शांत होता है और परमात्मा के चरणों में। गोपियां ये कहती हैं कि हमारी अवस्था जो है वो युवा अवस्था है,
हम प्रेम में जी रहे हैं और कृष्ण को ये मर्यादा ही नहीं रही, उनको इस बात का ही ध्यान नहीं रहा कि हम जैसी युवतियों के लिए ये योग का संदेश किस काम का है, ये तो हमारे लिए काम का नहीं है। तो इस तरीके की बात वो कैसे कहती हैं, उद्धव से कहती हैं। दूसरे पद में इस तरीके की शिकायत भरी वो बातें करती, यहाँ पे उद्धव पर व्यंग किए, दूसरे पद में यहाँ उन्होंने शिकायतें करी हैं उद्धव से। तीसरे पद पर जब हम आते हैं तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को जताती हैं गोपियां कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, किस ढंग का प्रेम करती हैं, इसके बारे में वो उद्धव से कहती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि का मतलब भगवान होता है, लेकिन यहाँ कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हमारे लिए कृष्ण, हरि का मतलब यहाँ कृष्ण है, तो हमारे हरि, हमारे लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है। वो कहीं पेड़ की डाल पर बैठता है तो भी उसे पकड़े रहता है, उड़ के जाता है तो भी उसे पकड़े रहता है। तो कृष्ण के लिए उपमा क्या दी गई है, हारिल की लकड़ी। यहाँ उपमा अलंकार आ जाता है, उपमा अलंकार नहीं, यहाँ रूपक के रूप में कि इसको हम रूपक, क्योंकि उपमा अलंकार जहाँ होता है तो वहाँ वाचक शब्द जो होते हैं सम, सरिस, इस तरह के आते हैं, लेकिन यहाँ सीधा कहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वो सदैव अपने पंजों में पकड़े रहता है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन से, कर्म से, वचन से, हमने मन से, अपने कर्म से और वचन से, नंद कौन है, कृष्ण के पिता, और नंदन का मतलब होता है पुत्र। मन क्रम वचन नंद नंदन, कि अर्थात नंद के पुत्र, मतलब क्या निकला, नंद नंदन का पूरा अर्थ यहाँ निकलता है कृष्ण से, कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर का मतलब होता है हृदय, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी ने अपने पंजों में उस लकड़ी को पकड़ा हुआ है, ठीक उसी तरीके से हमने मन से, कर्म से और वचनों से नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को उर में, उर का मतलब क्या होता है, हृदय, दो अर्थ निकलते हैं, हृदय भी निकलता है, सीना भी निकलता है, कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, कि हमने उनको मन से, कर्म से और वचन से कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ रखा है। पकड़ी का मतलब पकड़ रखा है, यह दृढ़ करी पकड़ी। अगली पंक्तियां क्या आती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काने काने जकरी, कि जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न जानते ही आप, दिवस दिन में, निसी रात्रि, कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात्रि में, काने काने जकरी, कि कृष्ण और कृष्ण की ही हम रट लगाए होती हैं। जक का मतलब क्या होता है, यहाँ रट लगाना एक तरीके से, कि काने काने जकरी, कि एक तरीके से मतलब हम जब भी हम कोई बात जागते सोते, जिस अवस्था में भी हम हैं, तो वहां हम कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, कि अब आपने जो ये योग का संदेश हमें दिया है, ये हमें ऐसा लगता है, सुनत जोग, सुनकर, जोग योग के संदेश को, सुनत जोग, जोग का मतलब जोग संदेश, लागत है ऐसो, कि इस योग के संदेश को सुनकर के ऐसा लगता है, जो करुई ककड़ी, कि जैसे हमने, करुई का मतलब कड़वी और ककड़ी का मतलब ककड़ी, कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी को हमने खा लिया हो, इस योग के संदेश को सुनकर के तो ऐसा लगता है। फिर क्या कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, सूतो, सू का मतलब आप, सूतो आप, तो व्याधि, व्याधि का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है व्याधि और एक होता है आदि। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट और आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए,
ऐसा लगता है कि आप तो हमारे लिए एक कोई कष्ट ले आए हैं। व्याधि का मतलब यहाँ पीड़ा से कहें, आप कष्ट से कहें, एक बीमारी से कहें कि सूत व्याधि हमको ले आए। हमको ले आए का मतलब हमारे लिए ले आए, कि सूत व्याधि हमको ले आए, और ऐसा रोग लेके आए हो, ऐसी बीमारी लेके आए हो कि देखी सुनी न करी, कि जिसे हमने ना तो देखा, जिसके बारे में ना हमने सुना, और जिसको ना हमने कभी भोगा, तुम इस तरह की बीमारी हमारे लिए ले आए हो। अगली पंक्तियों में क्या कहती हैं गोपियां, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। यहाँ सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। तिन्हीं का मतलब उनको, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो तुम उन्हीं को दो। सौंपना का मतलब देना। यह तो तुम उन्हीं को दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब क्या होता है, गोल होती है राउंड शेप में, जैसा आप समझते हैं। जैसे पुराने समय में कुएं के ऊपर चक्री लगाई जाती थी जिससे पानी खींचते थे, गोल पहिए की तरह। तो गोल है तो स्वभाव से वो घूमता रहेगा। यहाँ गोपियों ने क्या कहा कि आप तो यह जो योग साधना का संदेश है ना, ये उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। हमारा मन घूमता नहीं है, हमारा मन स्थिर है, हमारा मन कृष्ण में स्थिर है, उनके प्रेम में स्थिर है, हमारा ध्यान उन्हीं में लगा हुआ है, हमारा जीवन उनको समर्पित है। तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे चित्त में कहीं भी अस्थिरता नहीं है। ये योग का संदेश तो उन्हें दीजिए जिनका मन अस्थिर है, जो चंचल मन के हैं, जिनका मन भटकता रहता है, यह उन्हें सौंपो, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया, और उद्धव के उस योग संदेश का उन्होंने बहिष्कार किया। अंतिम पद पर आते हैं। व्यंग्यात्मक ढंग से यहाँ कृष्ण के बारे में यहाँ गोपियां बात करती हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, कि ऐसा लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हरि है राजनीति पढ़ आए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समूजी बात कहत मधुकर के, मधुकर यहाँ किसके लिए आया, उद्धव के लिए, कि उद्धव ने आकर के जब वो योग का संदेश दिया, गोपियों ने उस बात को जब समझा, समूजी बात कहत मधुकर के, मधुकर के कहने पर जब बात को समझा, समाचार सब पाए, और सारे समाचार पा लिए कृष्ण के बारे में। समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, कृष्ण के बारे में समाचार पाए। तो उद्धव ने अपना परिचय दिया कि मैं उनका मित्र हूं, और उन्होंने मुझे यह योग का संदेश देने के लिए आप लोगों के पास भेजा है। तो गोपियों ने पहले बात को सुना कि क्या है, समाचार सब पाए कहत मधुकर के। जब मधुकर उद्धव ने ये सारी बातें कही और जब सारे समाचार पाए, तब बड़ी व्यंग्यात्मक ढंग से गोपियां कृष्ण के लिए कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि एक तो पहले से ही, एक का मतलब एक, अति का मतलब बहुत, एक तो पहले से ही बहुत चतुर होते, कि बहुत चालाक होते थे। कृष्ण ने जब गोकुल में थे तो बहुत तरह की उन्होंने अपनी लीलाएं रची थी, और बहुत उनकी चर्चे रहे थे। इस तरीके से सभी लोग उनसे बहुत, उनका मतलब उनसे प्रेम करते थे। गोपियां चाहे बड़े कहें चाहे छोटे कहें, सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो वो कहते हैं कि एक तो पहले से ही वो बहुत ज्यादा क्या थे, चतुर थे। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने ये गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया। अब उन्होंने ये गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया, अर्थात योग का संदेश और पढ़ लिया। एक तो पहले से ही बहुत ज्यादा वो चालाक थे, बहुत चतुर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और अब इन्होंने योग का संदेश और पढ़ लिया। बड़ी बुद्धि जानी उनकी, मतलब बहुत व्यंग करती हूँ कि अरे उनकी बुद्धि तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। कई बार हम नहीं करते हैं, बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से हम किसी को बोलते हैं कि मान लो किसी ने जवाब दे दिया, या उसका जवाब चाहे थोड़ा गलत भी रहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया भाई तुम तो इसी ढंग से यहाँ गोपियाँ भी कृष्ण के ऊपर व्यंग कर रही हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ध्यान रखना,
यहाँ शब्द है पढ़ाए और यहाँ शब्द है पठाए। पढ़ाए का मतलब पढ़ लिया, पढ़ आए, पढ़ लिया उन्होंने। और पठाए का मतलब भेजा, कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कि ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, कि अब हमारे लिए योग संदेश और भेज दिया उन्होंने। पठाए का मतलब भेजना, कि अब हमारे लिए योग का संदेश और उन्होंने भेज दिया। फिर कहती हैं गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव भले लोग आगे के। आगे का मतलब, आगे का मतलब यहां पे हुआ पहले के, कि पहले के जो लोग थे वो भले हुआ करते थे। उद्धव भले लोग आगे के, कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत भले हुआ करते थे। पर हित, कि दूसरे के हित की खातिर, दूसरे की मदद के लिए, दूसरे की सहायता के लिए। पर हित दौलत धाये, धाये का मतलब दौड़ना, कि दूसरे के हित की खातिर दौड़ कर जाया करते थे, दूसरे की मदद करने के लिए दौड़ करके जाया करते थे। तो इसलिए वो पहले के लोग थे जो भले हुआ करते थे। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं। अब गोपियां कहती हैं छोड़ो इस सारे झंझट को। उन्होंने योग का, हमें नहीं चाहिए ये योग का संदेश का, हमें कुछ नहीं, आप तो कृष्ण से जाकर के कह देना कि अब अपने मन को फिर से पाई हैं, पाना चाहती हैं। अब हम हमारे मन को फिर से पाना चाहती हैं। चलत जू होते चुराए, चलते हुए जू जिसे होते चुराए, उन्होंने चुरा लिया था। आप कृष्ण से जाकर के कहना कि हमें कुछ नहीं, हम हमारे मन को फिर से पाना चाहती हैं जिसे चलते हुए आपने चुरा लिया था। फिर क्या कहती हैं, तय क्यों अनीति करे आपुन, तय क्यों अनीति करे आपुन, कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं। अनीति का मतलब क्या होता है, जो नीति के विरुद्ध है, नीति से हट करके है। नीति ये कहती है कि हमें सबसे प्रेम का भाव रखना चाहिए, हमें सदाचार से हमें रहना चाहिए, हमें हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। और अनीति का मतलब क्या हुआ, कि हम हर किसी के साथ बड़ी निर्दयता से पेश आते हैं, मारपीट करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, तो ये अनीति हुई ना। तो यहाँ पे गोपियां कह रही हैं ते क्यों अनीति करें, यहाँ कृष्ण के लिए कह रही हैं कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं आपुन, अपने आप की, वे अपने आप अनीति क्यों कर रहे हैं। कि जो औरों की अनीति छुड़ाएं, जो औरों की अनीति को छुड़ाते हैं, औरों के अत्याचारों को खत्म करवाते हैं, आज वे स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अंत में क्या कहती हैं, राज धर्म तो यह सूर, कि राज धर्म तो यह कहता है कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताई, कि राज धर्म तो यह कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए, उसे दुखी ना किया जाए। तो यह राजा का धर्म होना चाहिए। चूंकि द्वारिकाधीश कहलाए, मथुरा जाने के बाद वो द्वारिकाधीश कहलाए, तो वो अपने आप, भाई सभी गोपियां राजा तो थे ही कृष्ण वहां पे, लेकिन उन्होंने अपनी बाल लीलाएं यहाँ गोकुल में रची। और जब जब भी कभी कृष्ण का प्रसंग दिखाया जाता है तो उन्हें राजा के रूप में चित्रित बहुत कम दिखाया जाता है। कृष्ण के बाल रूप और उनकी युवा अवस्था तक के प्रसंग को ही सूरदास जी ने बहुत ज्यादा उन्होंने लिखा और मतलब उनकी रचना करी। तो इस तरीके से यहाँ गोपियों ने बहुत सारे कटाक्ष किए उद्धव के ऊपर, और उद्धव लौट करके इस बात को कृष्ण के सामने स्वीकार करते हैं कि अब तक मैं भ्रम में था, कि किस तरीके से उनका, गोपियों का आपके प्रति एकनिष्ठ प्रेम है और कितना उनका समर्पण का भाव है। इस बात के लिए वो कृष्ण से जाकर के कहते भी हैं। बच्चों, मैं समझता हूं कि हमने एक एक शब्द के ऊपर हमने विचार किया है, एक एक शब्द के अर्थ को हमने समझा है। चैप्टर से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी अगर समस्या है तो हमारे डाउट सेशन में हम इसको क्लियर करेंगे, जो चल रही है आपकी ये वीडियो। अब
आपको इसके अलावा एक असाइनमेंट के तौर पे, आपको होमवर्क के तौर पे, या इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप अपने रहेंगे, चूँकि ऑनलाइन हम ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, तो उसके आंसर आपको भेजने हैं। किस तरीके से आप इसको चैप्टर को समझ पाए हैं, और कोशिश करिए कि आप वापस वीडियो को रिवाइज करके देखें, आप दोबारा से वीडियो को देखें, हर एक शब्द को आप ध्यान से समझें, एक एक शब्द का मीनिंग आपको आएगा, तभी आप उसका ठीक से अर्थ कर पाएंगे। एक बात और याद रखिएगा कि आप ये कहें, देखिए हमारे 10th स्टैंडर्ड पर जाकर के हमारी या 9th में हमें व्याख्याएं तो करनी नहीं होती सीधी। आपके प्रश्न किस ढंग से आ सकते हैं, यदि अगर आपका कोई रस से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो यहाँ से पंक्तियाँ उठा करके वो दी जा सकती हैं। हमसे कोई अपठित, जहाँ हमारा काव्यांश हटा दिया गया है लेकिन गद्यांश है अपठित, तो फिर भी हमसे कहीं अलंकारों की बात की जा सकती है, तो हमें वो समझ में आना चाहिए। खैर चलिए, आपके सामने ये चैप्टर है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से, हम पूर्व में भी इस चैप्टर को पढ़ चुके थे, अब रिवीजन के तौर पर हमने पढ़ा है, और फिर भी यदि आपकी जो भी कोई चीज़ आपकी रह जाती है, आपको नहीं समझ में आती है, तो डाउट सेशन जब हमारा रहेगा आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।